बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? फाइंड एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, पहले हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? फाइंड एच सी एफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको एच सी एफ की डेफिनेशन भी दिखाई थी। उसमें हमने देखा था कि हम एच सी एफ को दो तरीक़ों से फाइंड करते हैं, एक बाय डिवीजन मेथड और एक बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया कि फाइंड एच सी एफ। हमने एच सी एफ फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो टाइम वेस्ट की हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 कोमा 3x माइनस 2। अब फैक्टराइजेशन में तो हमने किया था ना कि हम अलग अलग उनके फैक्टर बना लेते थे और जो हमारे पास सेम होते थे दोनों में से उनको हम लिख देते थे। इसमें हमने देखना है कि इनमें बड़ी टर्म कौन सी है। आपको कौन सी लग रही है? इसमें ये बड़ी टर्म लग रही है कि ये? यकीनन आपको लग रहा होगा कि ये वाली बड़ी टर्म है, यही हमारे पास बड़ी टर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी पावर 3 है। देखें, इसकी पावर x की पावर 2 है, इसकी पावर x x माइनस x 3x की पावर 1 है। अब इसमें हमारे पास बड़ी टर्म कौन सी है? जो ये है। और डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं? डिवीजन मेथड में हम जो हमारे पास बड़ी टर्म होती है ना, उसको हम लिखते हैं अंदर, तकसीम करना है ना इसको, प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10। और इस टर्म को हम क्या करेंगे? लिखेंगे बाहर। अब ठीक है, इज इक्वल टू का साइन डाल दी। अब हमारे पास बाहर क्या है? 3x माइनस 2। ये मैं कर रहा हूँ रफ वर्क, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रफ वर्क ताकि आपको समझ लग जाए। अब इस टर्म को ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ना ये आ जाए। ठीक है, ये टर्म आ जाए हमारे पास। किसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये टर्म आ जाए? देखिए ना, अगर हम इसको करें 9x² के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, तो अगर 9x की पावर को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 27। इसकी पावर x की पावर 2 है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 27x³ माइनस इसको जब इसके साथ करेंगे 2 के साथ 18x²। ठीक है, अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास 27 बन गया, यहाँ पे भी हमारे पास 27 बन गया। किसके साथ? जब इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया 9x² के साथ। ठीक है, 9x² के साथ किया तो हमारे पास 27x³ माइनस 18x²। ठीक है, अब ये देखें, ये प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की टर्म है तो ये प्लस की टर्म हो जाएगी। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 27 में से 27 निकालें वो 0 ही होता है। अब ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है। 9 और 18 कितने हुए? 27x²। और जो ये टर्म थी ये एज इट इज़ नीचे उतार ली हमने, माइनस 3x और माइनस 10। अब फिर इसी तरह ही रफ वर्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। 3x माइनस 2 को हमने ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 27x² माइनस 3x आ जाए। ठीक है, क्या करेंगे हम? मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इसको 9x के साथ। देखिए, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 27x² माइनस, जब ये इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 18x आ गया अब हमारे पास। ठीक है, अब इस टर्म को हमने इधर प्लस लगा देते हैं, प्लस इधर 9x के साथ जब हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 27x² माइनस 18x डिवाइडेड बाय। अब ये देखें, ये प्लस क्या है, ये माइनस का हो जाएगा। इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए
और ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या होगा 15x माइनस 10। ठीक है, अब दोबारा उसी तरह इस टर्म को हमने ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है कि ये हमारे पास 15x माइनस 10 बन जाए। 3x माइनस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 के साथ अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, 5 3 दा 15x माइनस 5 2 दा 10। देखें ये हमारे पास टर्म आ गई। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस 5 15x माइनस 10, ये आपस में ये प्लस की थी ये माइनस की हो गई, ठीक है, और ये माइनस की थी ये प्लस की हो गई, ये आपस में सारे कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या आया 0। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, आगे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 9, और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब देखने में ही लग रहा है कि इसकी 3 टर्म्स हैं, इसकी 4 टर्म्स हैं, तो हमारे पास बड़ी टर्म कौन सी होगी, ये वाली होगी हमारे पास बड़ी टर्म। तो हम डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जो बड़ी टर्म होते हैं उसको हम अंदर लिखते हैं, प्लस 21x माइनस 9, और जो छोटी टर्म होगी उसको हम बाहर लिखेंगे x प्लस 3। अब रफ वर्क मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हमने क्या किया था कि जो बाहर वाली टर्म होगी उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 4x प्लस 3, और उसको ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कि वो हमारे पास ना ये टर्म बन जाए। ठीक है, यहाँ पे ना ये असल में हमने बनानी होती है ये टर्म सबसे पहले, क्योंकि हमने इसको कैंसिल आउट करना होता है। तो हम किसको ऐसी टर्म को ऐसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ कि हमारे पास x3 बन जाए। इधर देखें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं x के साथ, ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई करवाया क्या बना, x की पावर 3। x के साथ जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, x स्क्वायर था, x के साथ मल्टीप्लाई हुआ x क्यूब हो गया, माइनस जब ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर, और 3 के साथ होगा तो 3x। अब यही टर्म हम उठा के इधर लिख लेते हैं। हमने क्या किया, जब इस टर्म को x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हम यहाँ पे ये लिखेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x। अब देखें इसके साथ प्लस है तो इनकी टर्म इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस हो वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब x3 में से x3 निकाल लें, ये आपस में कट गया, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये माइनस 5x स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, क्या होगा प्लस 18x, और ये 9 एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे हम। अब दोबारा इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास अब ये वाली टर्म बने। क्या करेंगे, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करवा दें 5 के साथ, ठीक है, अगर हम इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या होगा हमारे पास, 5 के साथ नहीं, अगर हम इसे -5 के साथ करवा दें, -5 के साथ करवा दें तो ये क्या होगा, माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 5 का 20x, और जब ये माइनस इसके साथ होगा तो -15 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने ये टर्म उठा के इधर लिख लेनी है। क्या करेंगे, -5x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15, ठीक है, ऊपर हम लिख लेते हैं -5। अब ये देखिए ये नेगेटिव वाली है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव वाली है, ये नेगेटिव वाली है, ये पॉजिटिव, ठीक है। 5 में से 5 निकालें, ये कैंसिल आउट हो गया। अब बड़ी टर्म के साथ ये हमारे पास थी पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गई। बड़ी टर्म के साथ हमारे पास नेगेटिव है, 20 में से 18 निकालें -2x, और 15 में से जब हम 9 निकाल लेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। अब अगर हम इस टर्म को 2 के साथ दोबारा डिवाइड कर दें, -2 के साथ, तो ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास x, और जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा -3। यही हमारा HCF होगा। HCF हमारा क्या होगा, x -3। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2।
आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2x⁻³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। और इधर है 6x⁻³ मतलब वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6 है। अब देखिए देखने में ही पता चल रहा है कि हमारे पास 6 जो है वो 2 से बड़ा है, तो इस वजह से हमारे पास जो बड़ी टर्म होगी वो हमारे पास ये वाली टर्म होगी। इसको हमने अंदर रखा और इस पे डिवाइड किया छोटी टर्म पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब क्या करते थे हम, इस टर्म को यहाँ पे लिख लिया हमने और ऐसी टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास ना, ऐसी टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास ना ये वाली टर्म बन जाए। यहाँ पे 2 है, अगर हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, सबसे पहले ना हमने ये चीज़ देखनी होती है, हमने ये चीज़ बनानी होती है। इस चीज़ को आपने बना लिया ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सारा, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 3 के साथ, 3 2 दा 6, 6x⁻3, ठीक है, 6x⁻2, 6x और 6। अब इस टर्म को उठा के हमने यहाँ पे लिख लिया, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव टर्म थी, यहाँ पे इसको नेगेटिव कर दिया, ये नेगेटिव था इसे पॉजिटिव कर, ये पॉजिटिव था इसे नेगेटिव कर दिया, ये भी पॉजिटिव था इसे नेगेटिव कर दिया, ये भी पॉजिटिव था इसे नेगेटिव कर दिया। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो गए दोनों, और 12x² में से 6x² निकाले तो हमारे पास क्या आता है 6x², और 12 में से 6 निकालें तो 6। अब ये देखें ये दोनों जो टर्म्स हैं ये 6 पे डिवाइड होती हैं ना, ये दोनों, ये देखें ये भी 6 पे डिवाइड होती है, 6 1 दा 6 और दूसरी भी 6 1 दा 6, ठीक है। तो हमने इस टर्म में से ना x6 को कॉमन ले लिया। जब हमने इस टर्म में से 6 को कॉमन लिया ना तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह गया, x² प्लस 1। यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। आगे अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है जी, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय द यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या करना है, पहले हमने किया था फैक्टराइजेशन मेथड, फिर हमने फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड में हम करते थे जो हमारे पास सेम टर्म होती थी ना दोनों या तीनों वैल्यूज़ में, वो लिखते थे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास पहले सेम वैल्यूज़ होंगी वो लिखनी है, और जो बाद में हमारे पास बच जाएंगी ना वैल्यू जो सेम होगी उनके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है हमारे पास 2a², तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 2a²b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, इसके फैक्टर बना लिए, ये स्केयर है तो इसका 2। आगे 4ab², तो ये हमारे पास क्या होगा 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b क्योंकि b का स्केयर था, और 4 का जब हम LCM लेते हैं 4 2 2 दा 4 2 1 दा 2। अब जब हम 6 का लेंगे 6ab तो ये हमारे पास क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब ये देखें ये 2 सेम है तीनों में, ठीक है, इधर a सेम है, इधर b सेम है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 2ab। हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है कॉमन फैक्टर, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है। अब जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं, जो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर हैं वो हमारे पास कौन से हैं, a 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a ये वाला और मल्टीप्लाई b, तो ये हमारे पास क्या होगा 6ab 6ab। अब हम आगे क्या करते हैं जी, आगे हम LCM निकालने के लिए ना इन दोनों को आपस में कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2ab मल्टीप्लाई 6ab हमारे पास क्या होगा 12a² और b²। यही हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास x² प्लस x, और जो हमारे पास सेकंड टर्म है वो x³ प्लस x। अब देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है।
अगर हम इसको ऐसे लिख लें, इसमें से एक एक्स हम कॉमन ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा एक्स प्लस वन। ठीक है, अब जो ये सेकंड टर्म है ये इसमें हम देखें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर, तो अगर इसमें भी स्केयर है इसमें भी स्केयर, अगर इसमें क्यूब है लेकिन स्केयर भी है ना इसमें क्योंकि ये बड़ी टर्म है, तो अगर इसमें से हम एक्स स्केयर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स प्लस वन। अब देखें इसमें जो हमारे पास कॉमन टर्म है कौन सी हुई, ये वाली एक्स प्लस वन, इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गई कॉमन एक्स प्लस वन। और जो हमारे पास नॉन कॉमन है वो कौन सी है हमारे पास, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्केयर, ये हमारे पास नॉन कॉमन है। अब हमारे पास फार्मूला एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन टर्म मल्टीप्लाई नॉन कॉमन टर्म। अब हमारे पास कॉमन टर्म क्या थी, एक्स प्लस वन, और इधर हम लिख लेते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्केयर, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, तो हम किस तरह एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स स्केयर, यही हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। आगे अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या एक्स की पावर 4 माइनस 16 एक्स की पावर 3 माइनस 4x। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है एक्स की पावर 4 माइनस 16। अगर 16 को देखें तो 16 हमारे पास किसका परफेक्ट स्केयर होता है, 16 हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16, तो 4 का परफेक्ट स्केयर हमारे पास क्या होता है 16। अब ये x की पावर 4 है, हम इसे इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस 4 की पावर 2। अब हमारे पास ये एक फार्मूला है, अगर हम इसको क्लोज कर लें x की पावर 2 माइनस 4 होल की पावर 2, तो हमारे पास एक फार्मूला था ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसको चाहे रहने दे, इस टर्म को चाहे रहने दे, ऐसे ही मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये देखें ये इसके ऊपर भी स्केयर है इसके ऊपर भी स्केयर है, तो ये हमारे पास क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इधर यही वाला फार्मूला लगेगा, इसे हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे एक्स स्केयर माइनस 4 और एक्स स्केयर माइनस, एक दफ़ा एक्स स्केयर प्लस 4 लिख लिया, एक दफ़ा एक्स स्केयर माइनस 4 लिख लिया। ठीक है, अब अगर आप गौर करें ये देखें एक्स स्केयर प्लस 4, ठीक है, अब 4 भी तो किसी का परफेक्ट स्केयर होता है ना, 4 होता है हमारे पास 2 का परफेक्ट स्केयर। ठीक है, तो इसको भी यही वाला फार्मूला लगाएंगे, ये देखें ना ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्केयर प्लस 4 एज इट इज़ एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, ये हमारे पास होगी फर्स्ट टर्म जो हमारे पास सॉल्व होगी। अब हम सेकंड टर्म हमारे पास क्या है एक्स की पावर 3 माइनस 4x। ठीक है, अब इसमें भी x है इसमें भी x है, हम एक x कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्केयर माइनस 4 रह गया हमारे पास। अब देखिए जैसे हमने ऊपर किया था कि 4 का परफेक्ट स्केयर क्या होता है 2 माइनस एक्स का स्केयर बाहर x आ गया। अब जो ये टर्म है इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2, इधर हमारे पास x आ गया। अब इन दोनों में से देखें कौन सी टर्म्स हमारे पास कॉमन है, तो हमारे पास कॉमन टर्म कौन सी हैं, x माइनस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, x माइनस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 भी इसमें है, तो हम इधर लिख लेते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2, ये हमारे पास कॉमन टर्म्स है। ठीक है, अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास होते हैं एक्स स्केयर माइनस 4 के इक्वल आती हैं। ठीक है, अब आगे देखें नॉन कॉमन टर्म्स, नॉन कॉमन टर्म्स, नॉन कॉमन टर्म्स हमारे पास कौन सी है एक्स और दूसरी हमारे पास एक एक्स ये वाली बची ना, और दूसरी हमारे पास कौन सी है ये वाली टर्म एक्स स्केयर प्लस 4। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, एक्स स्केयर माइनस 4 मल्टीप्लाई
एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स इधर ही रह गया, एक्स को हमने ये वाले को बाहर निकाल लिया। जब ये एक्स इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर हमारे पास हो जाएगी, या इस तरह भी हो सकता है, ये प्लस का है ये नेगेटिव, ये माइनस का है ये नेगेटिव है, तो एक्स फार्मूला इसका क्या है 4 होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वल होगा एक्स की पावर 4 माइनस 16 के। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट हैं, 1 2 3, इसलिए मैंने ना लाइंस लगा ली हैं। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 16 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखें ये भी 4 पे डिवाइड होता है, ये भी 4 पे डिवाइड होता है। ये अगर हम ये दोनों टर्म्स 4 पे डिवाइड होती हैं, अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 4 माइनस 1x स्क्वायर। ठीक है, और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, माइनस x स्क्वायर बाहर 4। अब यहाँ पे वही वाला फार्मूला लग गया ना, a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसको क्या लिखेंगे टू माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, हमारे पास बाहर 4 ही रहेगा। अब देखें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है। अगर हम x को 2 की जगह पे लाएं तो हम क्या करेंगे, -1 के साथ इसे हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या होगा x माइनस 2 और x प्लस 2। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमारे पास है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 6। अब हमने इस टर्म को देखते हुए ऐसी 2 टर्म्स बनानी है कि जिनको हम प्लस माइनस करें तो वो हमारे पास x आए, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 6 आए। अगर एक्स स्क्वायर में लूँ प्लस 3x लूँ माइनस 2x, 3 2 दा 6 और 3 में से 2 निकालें x आ जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बन गए फैक्टर इसके क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 के। इसमें भी x है, इसमें भी x है। अगर एक x अब कॉमन ले लूँ x प्लस 3 रह जाएगा। इधर से अगर हम -2 में -2 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास x प्लस 3, क्योंकि माइनस है तो अंदर वाली टर्म जो है साइन है वो चेंज हो जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 3, इसके ये फैक्टर बन गए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका जो टर्म है थर्ड टर्म, वो हमारे पास क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये फार्मूला क्या वही वाला फार्मूला लग गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2a 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, जैसे मैंने पहले भी बताई है कि जब इस तरह टर्म्स हो ना, तो अगर हम माइनस के साथ इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगी वैल्यू, x माइनस 2 हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इनका आगे एलसीएम देखना है। 3 टर्म्स हमने फाइंड कर ली हैं, हमने 3 टर्म्स निकाल ली हैं ना। अब देखें इसमें x प्लस 2 है, इसमें भी इसमें x माइनस 2 है, इसमें भी x माइनस 2 है, इसमें भी x माइनस 2 है। ठीक है, अब क्या करना है जी, हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या हुआ, जो सब में है वो x माइनस 2 है, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 4x प्लस 2 और x प्लस 3, इसमें भी x प्लस 2 है ना, तो ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है। हमारे पास फार्मूला क्या है एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास ये है, नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास ये है। ठीक है, इसके साथ माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास -1 था, यहाँ पे भी हमारे पास -1 था, तो -1 ना भी लिखें तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने माइनस लिख लिया साथ। ठीक है, माइनस इधर आ गया, पहले हमने इसको ये टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, और x प्लस 3 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 4 x प्लस 3, यही हमारे पास इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का।